बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं कर्णो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वरिणानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को यदाश्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी श्रेष्ठ जन, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे प्राण आधारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पार्वती पते हर हर महादेव। आइए बड़ी भाव के साथ सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की दिव्यमयी कथा, भगवान की कथा हम सब ने कहाँ सुना, कहाँ तक? भगवान राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी एक साथ जनकपुर में प्रवेश करते हैं और राम जी जनकपुर देख कर आते हैं, सबको दर्शन देते हैं और अपने गुरु के चरण को दबा रहे हैं, चरण चाप रहे हैं। कहते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है कि राम जो भगवान है, जो पर ब्रह्म है, आज वो अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। देखिए सबसे पहले राम जी दबाना प्रारंभ, लक्ष्मण जी दबाना प्रारंभ किए, राम जी दबाना प्रारंभ किए और जब कुछ समय बीता तो गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनिवर शयन कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, जाई शयन तब जाई कीनी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी महाराज चरण चाप रहे हैं, ये शिष्य की श्रद्धा है। अगर चरण चाप रहे हैं तो ये शिष्य की श्रद्धा है, लेकिन गुरु जी को भी ख्याल रखना चाहिए। कैसा ख्याल? कहते हैं गुरु जी बार बार, इसीलिए कहते हैं कि गुरु जी कह रहे हैं बार बार कि जाओ राम शयन करो। कहते हैं कि राम जाओ शयन करो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। महाराज 12 बजे तक उन्होंने कथा ही सुनाई और उसके बाद राम और लक्ष्मण उनके चरण दबाने लगे।
गुरु जी बार बार यही कहते हैं कि जाओ राम अब विश्राम करो। देखिए, गुरु की भी कुछ आदत होती है। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो चेले से कभी कहते ही नहीं है कि जाओ विश्राम करो, उनकी आदत ही नहीं होती। ऐसे ही एक गुरु जी थे, उनके शिष्य जो थे वो उनके चरण दबा रहे थे, पर अब ये गुरु जी की आदत ही नहीं है कि अपने शिष्य से मना कर दें कि जाओ अब रात्रि हो गई है विश्राम करो। अब वो बेचारा चरण चापता रहा, बहुत देर हो गई। उसको लगा कि गुरु जी अब सो गए हैं, तो चलिए अब उठ के यहाँ से चलें। और जैसे वो उठने लगा, गुरु जी इतने में जग गए और कहते हैं चेला। और जब गुरु जी जगे तो चेला फिर से चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही फिर उस चेले को लगा कि गुरु जी सो गए, फिर उठ के वो जाने लगा। तब तक फिर गुरु जी जाग गए। अब गुरु जी ने सोचा इसको कुछ बातों में हम फंसाए रखें, कुछ बातें करते हैं ताकि ये फंसा रहे, छोड़ के जाए ना। गुरु जी ने कहा, अच्छा बेटा एक बात बताओ कि तुम कितने भाई हो? जैसे ही उसने कहा कि महाराज हम 4 भाई हैं, तैसे गुरु जी सो गए। उसका उत्तर सुने ही नहीं। गुरु जी जब सो गए, चेले को लगा गुरु जी तो सो गए, अब चलते हैं। जैसे उठ के जाने लगा, गुरु जी फिर से जाग गए। हाँ बेटा कितने भाई हो? उस चेले ने फिर से बोला, गुरु जी 4 भाई हैं। तब तक फिर गुरु जी सो गए। इसी प्रकार जब 3 बार हो गया, जैसे गुरु जी सोने लगे, शिष्य जाने लगे, गुरु जी जाग के पूछे कितने भाई हो? अब चेला भी परेशान। अब जब 4थी बार गुरु जी जगे और बोले, हाँ बेटा कितने भाई हो? चेले ने क्या बोला, महाराज अब तक तो 4 भाई थे, पर सुबह होते होते 4 नहीं बचेंगे, 3 है बचेंगे, क्योंकि एक तो मर ही जाएगा। तो कुछ गुरुओं की ऐसी भी आदत होती है कि वो कहते ही नहीं है कि बेटा अब जाओ। परंतु यहाँ पे विश्वामित्र जी महाराज बार बार मुनि आज्ञा देने, बार बार कहते हैं कि राम जाओ अब शयन करो। और चेले भी कुछ कम नहीं होते हैं, ऐसे गुरुओं के चेले भी कुछ ऐसे ही होते हैं, विचित्र। कहते हैं कुछ चेले ऐसे कहते हैं कि एक चेला था, गुरु जी के पास गया। गुरु जी के स्नान करने का समय हो गया। गुरु जी ने कहा, बेटा ऐसा करो कि जरा पानी भर दो, स्नान करना है। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरु जी एक बात बताइए कि बाल्टी में भरे कि घड़े में भरे? गुरु जी ने कहा चाहे जिसमें भर दो, चलो सब बाल्टी में भर दो। फिर उसने पूछा, गुरु जी एक बात बताइए कि नल से भरे कि कुएं से भरे? गुरु जी ने कहा चाहे नल से भर दो, चाहे जैसे भर दो। तो पूछा कि ठंडा भरे कि गर्म भरे, कैसा पानी जल चाहिए? अब गुरु जी ने कहा भैया रहने दो, इससे बढ़िया तो हम ही भर लेंगे, काम वाम तो कुछ करना है नहीं, बस बातें बनानी है। गुरु जी ने कहा आप रहने दो, काम करना नहीं चाहते और बहाने अलग अलग बनाते हो। ऐसे ही कुछ विचित्र चेले मिल ही जाते हैं। एक गुरु जी थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, 2 शिष्य थे, एक से कहा कि जाओ तुलसी दल लेकर आओ। तो उस शिष्य ने कहा महाराज ये तुलसी दल क्या होता है, ये होता कैसा है? तब तक दूसरे शिष्य ने बोला, पगले तुझे नहीं पता है, तुलसी दल बड़ा बड़ा उसका पत्ता होता है केले की तरह। गुरुजी ने कहा तुझे भी नहीं पता? उसने कहा गुरुजी हमें भी नहीं मालूम है। अब दोनों के दोनों बहाना बना रहे हैं। अब यहाँ पे गुरुजी भी कम नहीं, वो तो आसन पे बैठ गए थे तख्त पे पूजा के लिए, और जब तुलसी दल मांगने लगे तो ये दोनों बहाना करने लगे। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा काम करो कि तुम लोग नहीं जानते हो ना, तो ये जो तख्त है इसको उठाओ और हमें बागीचे तक ले चलो। अब तो दोनों के दोनों सर पकड़ ली, मैं ही जाता ले आता तुलसी दल, अब ये तो भारी पड़ गया बहाना बनाना। अब दोनों उठाए कंधे पे तख्त और ले जाकर बागीचे में रखे, और जब बागीचे में रखे तो गुरुजी ने तुलसी दल दिखाया, देखो ये तुलसी है। उन्होंने तुलसी लिया और फिर बोले कि अब तख्त पे बैठे हैं तो तख्त उठाकर फिर से वापस ले चलो। अब दोनों चेले तख्त को उठाकर फिर वापस लेकर आए। गुरुजी ने पूछा
बेटा एक बात बताओ, आप तो तुलसी दल नहीं भूलोगे ना? उसने कहा इस जन्म में क्या, मैं 7 जन्मों तक तुलसी दल नहीं भूल सकता। तो ऐसे ऐसे गुरु होते हैं। लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम से बार बार कहते हैं कि जाओ विश्राम करो। भगवान राम विश्राम के लिए गए हैं। जब भगवान राम विश्राम कर रहे हैं उस समय लक्ष्मण जी उनके पांव दबा रहे हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण अब विश्राम कर लो। जैसे ही लक्ष्मण जी ने लेटा, भोर हुई, सुबह के समय क्या हुआ, चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि और पद जल जाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए यहाँ अद्भुत बात, सबसे पहले सोए कौन? सबसे पहले गुरु जी सोए और गुरु जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम जी सोए और राम जी के चरण दबाकर श्री लक्ष्मण जी महाराज सोते हैं। और जगता कौन है? सबसे पहले गुरु जी सोए, राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। सबसे पहले लेकिन लक्ष्मण जी जागे और उसके बाद कहते हैं गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे और राम जी जगे। कहते हैं गुरु के जागने से पहले प्रभु श्री राम जग जाते हैं। ये हम सबको सीखना चाहिए कि सुबह होने के टाइम भोर में ही अपने गुरु से पहले, माता पिता से पहले जग जाना चाहिए, जग कर अपने नित्य कर्म कर लेने चाहिए। भगवान राम जगे हैं, सुबह का समय है, नित्य कर्म करके प्रभु को पता चला कि अब गुरु जी को पुष्प की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए गुरु जी ने बताया नहीं कि हमें पुष्प की जरूरत है, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि इनके कहने के पहले हम पुष्प लाकर दे देते हैं, क्योंकि गुरु जी पूजन करेंगे। पुष्प वाटिका में कल प्रवेश करेंगे। आज यहीं पे कथा को विश्राम करते हैं। इस प्रसंग से कहते हैं हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस प्रसंग में आदर्शता का विशेष रूप दिया गया है, जोर दिया गया है, क्योंकि इसमें आदर्श है, हमें क्या करने चाहिए। भगवान राम ने करके दिखाया। अब पुष्प वाटिका का प्रसंग कल हम सब लोग सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान के भजन में प्रवेश करेंगे, उनकी आरती का दर्शन करेंगे, आरती उतारेंगे। फिर हम सभी लोग कल कथा में मिलते हैं। आइए बड़ी भाव के साथ पुकारते हैं प्रभु को। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। मैं आया शरण तुम्हारी, काटो जन्म मरण के फेरे, श्री राम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे। मेरी डोली भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप
खिवैया, मेरी डोल भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया, मेरे तुम हो, मेरे तुम हो साँझ सवेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, तुम युग युग अंदर आए, मोह नींद से जीव जगाए, किए दिल के दिए, किए दिल के दूर अंधेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी, किए जग में पाप घनेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, श्री राम संवरिया मेरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की आरती में प्रवेश करते हैं। सब लोग गाएंगे, मिलकर गाएंगे, बड़े आनंद के साथ भगवान की आरती गाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जान। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पार्वती पते हर हर महा